अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 14.2 फैक्टराइजेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आगे तक काम आएगा। 10th क्लास में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा और आगे जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे वहां पर ये मेथड बिल्कुल अच्छी तरह से एप्लीकेबल होगा और बहुत ज्यादा काम आता है ये। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत ही ध्यान से सीखना है आपको। देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसीलिए मैंने इसको स्पेशल रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि p² प्लस 6p प्लस 8, इसको फैक्टराइज करना है आपको। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि ये जो टर्म्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं। ये पोलिनोमियल है, इसके 3 स्टेप्स हैं। ये पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं या नहीं है। देखिए, स्क्वायर, फिर 1 पावर p की और इसमें p की पावर कितनी है, 0 है। अब देखिए फैक्टर कैसे करने हैं आपको, किस तरह से फैक्टर करने हैं। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन 8p²। अब इसके 2 टुकड़े ऐसे कीजिए जिनकी जोड़ या घटा, जिनका सम या डिफरेंस 6p आ जाए। देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे। पहले तो 8 के फैक्टर कीजिए। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 8 × 1, फिर क्या होगा 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 4, फिर कितने से जा रहा है 8 से, तो 1 × 8 और 4 × 2। ये इस तरह के फैक्टर होंगे। मतलब आप यूं मान के चलो ये दोनों तो ऊपर वाले हैं ही हैं, सेम है, मीन्स ये फैक्टर हैं, आप ये मान के चलिए। अब इनमें से ये देखिए 8 को और 1 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, घटाते हैं तो 7 आता है, तो यहाँ नहीं है। इन दोनों को घटाते हैं तो 2 आता है, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 6p आ जाता है। अब देखिए क्या करना है आपको, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। p² प्लस इस 6 की जगह 4 + 2 कर दीजिए, या 2 + 4 कर दीजिए, p + 8 और सब कुछ ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब इससे अगली टर्म क्या आएगी हमारे पास, इसको खोल दीजिए। ये क्या आ जाएगा, +2p और ये प्लस 4p और +8। अब जिस तरह से हमने 4th क्वेश्चन से पहले 3rd क्वेश्चन किया था इसी एक्सरसाइज का, बिल्कुल सेम हमारे पास कितने स्टेप्स आ गए हैं, 4 स्टेप्स आ गए हैं। अब फर्स्ट 2 स्टेप्स में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए p कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पर p और यहाँ पर क्या बच गया, 2। उसके बाद सेकंड 2 में से अलग जो अगले नेक्स्ट 2 हैं उनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, p और यहाँ क्या बच गया, 2। अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, दोनों में p + 2 कॉमन है तो p + 2 हमने बाहर निकाले। यहाँ पर क्या बचा, p और यहाँ पर क्या बच गया, 4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, देखिए इसका सेकंड पार्ट भी करवा रहा हूं। q² - 10q और +21। अब देखिए 21q², पहले तो ये किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पावर के हिसाब से बिल्कुल है। फिर फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया हमारे पास, 21q²। अब इसके 2 फैक्टर जिनकी सम या डिफरेंस जो है बीच वाला है, तो मैं अगर 7 × 3 कर दूं तो इसके 2 फैक्टर हैं, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 21 है और इन दोनों का जोड़ क्या है, 10 है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, q² माइनस 10 की जगह क्या कर सकता हूं, 7 + 3 और यहाँ पर q और ये 21।
सिर्फ क्या किया है, 10 को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 7 + 3। अब इसको खोल दीजिए, ये खोलेंगे तो Q², ये खोलेंगे तो -7Q, और ये आगे क्या आ जाएगा, -3Q और +21। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों में से कॉमन लेने का। दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा Q -7, यहां बचेगा क्योंकि Q दोनों टर्म में से बाहर आ गया। यहां पर क्या आएगा, -3, ये क्या आ जाएगा Q, और जब माइनस बाहर ले लिया तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का, और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए अगर माइनस बाहर ले लिया तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस किया गया है। अब दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया, Q -7 कॉमन आ गया, Q -7, और क्या बच गया यहाँ, Q -3। तो इस तरह से क्या आ गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पर। इसी का थर्ड पार्ट में क्या है कि p² + 6p - 16। अब मैंने आपको बताया था पहले क्या देखना है हमें, सबसे पहले कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं या नहीं है, पावर के हिसाब से बिल्कुल लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट की और लास्ट की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। कितना आ गया हमारे पास, 6p²। अब इसके 2 पार्ट ऐसे करने हैं जिनकी जोड़िया घटा 6 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 1 × 16, 2 × 8 और 4 × 4 और 5 6 8 × 2, तो वही शुरू हो गए। अब देखिए हमारे पास ध्यान से देखना, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां देखिए p² प्लस इस 6 की जगह 8 - 2 कर दूं, और ये -16। अब देखो ध्यान से, p² एज इट इज, 8 - 2, अब इसको खोल दीजिए, ये +8p -2p और -16। अब वही प्रोसेस अपनानी है हमें। पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ गया, p + 8, और यहाँ से को क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, और ये भी क्या आ जाएगा, p + 8। देखो कैसे आया p + 8, ध्यान से समझना। -2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया, p, और जब -2 बाहर ले लिया तो इसको -2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाना चाहिए हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हमने बाहर माइनस ले लिया है ब्रैकेट से बाहर। वैसे भी गुणा करके देख सकते हो आप, 2p -2p और 2 × 8 × 2 -16। अब दोनों में क्या है कॉमन, p -8 ना p + 8, तो दोनों में से p + 8 बाहर निकालिए, क्या बचा हमारे पास, p - 2। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट हुआ कंप्लीट। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप पीछे वाला अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। इसलिए अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि साथ साथ आपकी क्विज भी चलती रहेगी और आपको साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।